सो बंदा हाजिर है वेनम द लास्ट डांस देखने से पहले अगर आप एक छोटा सा रिकैप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रिकैप का मतलब आप सबको पता होगा कि जो मूवी आ चुकी है उसका थोड़ा सा हाईलाइट, ना कि पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम देखने के लिए जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, उनको भी समझ में आ जाए, ताकि जब वो थिएटर में जाए इस मूवी को देखने के लिए तो उनको पता चल जाए कि ये कहानी किस बारे में है और एग्जैक्टली कौन क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। 2018 में आई थी वेनम, जिसमें एडी का कैरेक्टर होता है जो कि अपना मेन हीरो है। एडी जो है एक रिपोर्टर है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने में अच्छा लगता है। यूं समझ लो यूट्यूब की दुनिया में जो एक्सपोज खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही ये रियल लाइफ में न्यूज चैनल के लिए करते हैं। इनकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक लॉयर है और वो ऐसे लोगों को बचाती है जो कुछ ना कुछ कांड कर रखे होते हैं और उनको पूरी तरह से सेफली कानून के हाथों से बचा करके बाहर निकालने का काम इनकी गर्लफ्रेंड करती है। वहीं पे दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन कह लो जो कि लोगों के सामने में बहुत अच्छा सा नकाब पहने हुआ रहता है, जिसका एक फाउंडेशन चलता है लाइफ फाउंडेशन के नाम पे, और ये अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और इन्हीं के भेजे एक रॉकेट समझो या फिर कुछ और, जो भेजा था वो रिटर्न आ रहा होता है और अचानक से क्रैश हो जाता है। उसको बचाने के लिए इनकी टीम जब पहुंचती है तो वहां पे इन्हीं के एक स्टाफ में से बंदी रहती है जिसमें एक कीड़े जैसी चीज आ जाती है, जिसको आगे चल करके आप वेनम के रूप में देखने वाले हो। अब जो लाइफ फाउंडेशन चला रहा होता है कार्टन रे भाई, उस भाई साहब का कहना होता है कि एक्सपेरिमेंट शुरू कर देना चाहिए जानवरों को छोड़ इंसानों पे, और उनकी ये जल्दबाजी जो है बहुत खतरनाक साबित होती है। लेकिन इसी चीज की टिप जो है इंटरनली कोई एडी को दे देता है, क्योंकि इससे पहले एडी अपना जॉब गवा चुका होता है लाइफ फाउंडेशन के इस कार्टन को एक्सपोज करने के चक्कर में। लेकिन फिर अचानक से इसे टिप मिलती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, तो तुम आकर के इसको एक्सपोज कर दो। और उसी लालच में जो है ये फिर से पहुंच जाता है और वहां पे किसी वजह से किसी तरह से इसमें वो सब्सटेंस कह लो या फिर वो जो कीड़े जैसी चीज होती है वो इसके अंदर आ जाता है, और बाद में चल करके इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। क्योंकि इससे पहले भी लाइफ फाउंडेशन वाले इसको बहुत सारे बॉडीज में ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा होता है। लेकिन एडी के बॉडी में जाकर के एकदम फिट हो जाता है और दोनों की कॉम्बो बहुत जबरदस्त हो जाती है। अब वेनम नहीं चाहता कि वो एडी के बॉडी को छोड़े, क्योंकि उसे अब अपने प्लेनेट में वापस नहीं जाना है। वो एलियन भले से हो लेकिन अब उसे अर्थ में रहना है और यहाँ पे रह करके चॉकलेट, मुर्गी और लोगों की मुंडी खानी है। एडी के लिए ये सारी चीजें बहुत ही अजीब सी हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से थकना शुरू कर जाता है और उसकी बॉडी किसी भी तरह से काम नहीं कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन का जो कार्टन ड्रेक है वो कह रहे होते हैं कि मुझे अपना क्रिएचर वापस चाहिए कैसे भी करके। अब इसी चक्कर में एक जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाता है और आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती है अपना सुपर हीरो जैसे हमेशा होता है वैसे ही यहाँ पे भी अपना सुपर हीरो प्यार में हार जाता है, अपने काम में हार जाता है, लेकिन उसके पास में एक जबरदस्त सा सुपर पावर, वो सुपर पावर रह करके इसे परेशान भी कर रहा होता है। यूं समझ लो ये क्रिएचर उसके बॉडी के अंदर में बैठ करके उसके दिमाग को कंट्रोल करता है, भले से वो कैसे भी कुछ करना चाहे लेकिन मर्जी उसी की चलती है। अब जब बात क्रिएचर और सुपर पावर की हो रही है तो भाई प्रोस के साथ साथ कुछ कॉन्स भी आते हैं। वो ये है कि इस भाई साहब को आग और आवाज बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर ये दोनों चीज आई तो ये बॉडी से अलग हो जाएगी। वहीं इस क्रिएचर की खास बात ये भी है कि ये बॉडी जो है बहुत अच्छे से हील कर देता है। मतलब आपका हाथ पांव टूट जाए, आपको कुछ भी हो जाए, आपको कोई जान से मार भी दिया और आप पड़े हो और कुछ ही टाइम के अंदर में अगर ये वापस आ जाए तो आपकी जान कोई भी नहीं ले जा सकता। ये यूं समझो कि यमराज से अच्छी खासी पहचान है लेकिन उसको टक से छू करके फट से वापस आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही चुकी है, तो अब कहानी के एंड पे ले जाता हूँ कि पार्ट 1 में एग्जैक्टली होता क्या है। अब जब ये क्रिएचर हीरो बन चुका और हीरो के साथ में है तो विलन वाला क्रिएचर तो आएगा ही ना। तो भाई लाइफ फाउंडेशन के जो फाउंडर है उनके बॉडी में एक और आ जाता है वेनम, और ऐसे कई सारे वेनम है जो कि कई सारे लोगों के अंदर में बैठा हुआ है। अब वो कब आएगा, कैसे अटैक करेगा वो तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक मेन विलन दिखाया जाता है जो कि हथियार चलाने में बहुत जबरदस्त रहता है, जिसको देखने और सुनने के बाद ही अपना वेनम कहना शुरू कर देता है। अपनी जीतने की चांसेस 0% है, और उसी के साथ साथ जो है क्लाइमैक्स दिखा दिया जाता है। अब जैसे कि बात हॉलीवुड की और मार्वल की हो तो भाई ये पोस्ट क्रेडिट सीन और पोस्ट टू पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई मास्टरी रखते हैं। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एडी को जेल में कोई कैदी बुलाया है और बुलाने के बाद उसे कुछ खास इंफॉर्मेशन देने वाला है। ये बंदा बुलाने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन देता है और वहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है, और यही पोस्ट क्रेडिट सीन जो है पार्ट 2 का रीजन बनता है। तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज, इसकी स्टोरी पे आते हैं कि यहाँ पे जो वो कैदी रहता है उस कैदी की एक गर्लफ्रेंड है, और वो गर्लफ्रेंड जो है वो एक म्यूटेंट है, और उसके पास में एक ऐसा पावर है जो कि वो हर औरतों में हो सकती है। मतलब ऐसा चिल्लाती है कि मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, और जिसके चिल्लाने पे ना जाने कितने लोग बहरे हो चुके हैं, और इसी चिल्लाने की वजह से आगे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक मिनट, वुडी हैरेल्सन क्या करने वाला है इसमें जो कैरेक्टर है क्लेटस, ये एक साइको किलर है। इन्होंने बहुत सारे मर्डर किए हैं और इसको जेल
जेल में सजाए मौत दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये खेलना चाहता है एडी के साथ और एडी के हरकतों के बारे में पूरी तरह से ये जानता है, वेनम के बारे में नहीं लेकिन एडी के हरकतों के बारे में, कि ये एक ऐसा रिपोर्टर है जो कि एक्सपोज करता है और ऐसे सेंसेशन न्यूज फैलाता है जिसके साथ में अगर मैं अपनी चीजें शेयर करूं मुझे वो नेम और फेम मिल जाएगा मरने से पहले। इधर एडी की लाइफ की अगर बात की जाए तो एडी के लाइफ में अब वेनम अब एक सदस्य बन चुका है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। खट्टी मीठी तकरार होती रहती है, लेकिन अचानक से एक बार इतना झगड़ा होता है कि वेनम एडी के बॉडी को छोड़कर जा चुका होता है। रीजन ये है कि क्लेटस जब एक बार फिर से बुलाता है जेल में एडी को अपनी आप बीती और अपनी लाइफ में जितने भी कांड किए हैं वो बताने के लिए, उस वक्त में वो जो भी सारी चीजें बताता है उन सारी चीजों को मिला करके वेनम अपना दिमाग लगाता है और वो सारे के सारे लाश जो उसने मर्डर किए थे वो सब निकलवा लेता है, और जिसके वजह से एडी की लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आती है और वो एक तरह से स्टार बन चुका होता है। लेकिन इसी चीज के झगड़े की वजह से कि मैं स्टार हूं तू कुछ नहीं, और वेनम कहता है कि मैं हूं मेरे बिना तू कुछ नहीं, इसी झगड़े की वजह से जो है ये बॉडी उसका छोड़ देता है और अचानक से भटकना चालू कर देता है। और इसी झगड़े और फेम से पहले जब वो मिलने के लिए गया था क्लेटस से, उस वक्त में झड़प के दौरान क्लेटस वो खून चख लेता है, जिसको चखने के बाद उसके अंदर में आता है रेड वेनम, जो कि लास्ट वाले से भी बड़ा विलन है। अब क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकता था, वो म्यूटेंट वाली गर्लफ्रेंड जो कि कहीं पे बंदी है, लेकिन इसके नजर में वो मर चुकी है। तो क्लेटस के अंदर में जिस तरह से वो रेड वाला वेनम आता है वो पूरा जेल तोड़ करके बाहर आ जाता है और पूरी तबाही मचाना शुरू कर चुका होता है। अब इस चीज को रोकने के लिए एडी फिर से एन की मदद लेता है और एन की मदद से वापस वेनम को लेकर के आता है। उसके बाद से होती है फिर से ढेर सारी फाइट और एट द एंड ऑफ द मूवी यही होता है कि अपना हीरो जीत जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये रहता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ में एक टाइमलाइन को छेड़ा जा रहा है। वेनम पोस्ट क्रेडिट सीन में कहता है एडी को कि तेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि तू हिसाब किताब लगा पाए कि कितने लाखों करोड़ों वेनम इस दुनिया में ऑलरेडी है और कितने सारे मल्टी यूनिवर्स है जिसके अंदर में ऐसे कितने सारे कांड हो रहे होंगे। ये सुनने के बाद जब एडी कहता है कि कहना क्या चाहता है, उस वक्त में अचानक से टाइमलाइन चेंज हो जाता है और अचानक से टीवी पे दिखाया जाता है कि टॉम हॉलैंड वाला जो स्पाइडरमैन है उसका राज खुल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब इस चीज को दिखाने के बाद वेनम का अचानक से इंटरेस्ट जाग जाता है टॉम हॉलैंड के पास पहुंचने के लिए, जिस तरह से वो कहता है ना जाने कितने सारे लोगों को हमारी जरूरत होगी, तो क्यों ना हम उन्हें जाकर के मदद करें। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर मूवी के ही अंदर में अचानक से स्पाइडरमैन को दिखाया जाए। सो कुल मिलाकर के दोनों मूवी की स्टोरी यही थी और अभी आपने ऑलरेडी ट्रेलर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप जब कल के दिन में थिएटर में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है। सो दैट्स इट। शॉर्ट सा बनाना चाह रहा था पर मुझे लगता है मैंने लॉन्ग सा बना दिया है, और अगर आप शॉर्ट सा वीडियो देख रहे हो दैट्स मीन मैंने बहुत सारी चीजें काट के उड़ा दिए हैं। सो आई होप कि आपको ये रिकैप से थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी नए लोगों को जो कि डायरेक्ट जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस देखने के लिए, या फिर उन लोगों को जो कि 2018 और 21 के बाद से वेनम के बारे में कोई भी खोज खबर नहीं रख रहे थे और अचानक से उनको ये मूवी अब देखनी पड़ रही है और उतना सारा टाइम नहीं था कि भाई जाकर के मूवी देखें। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी रिविजिट किया है और एक साथ दोनों देख डाले हैं। कसम से मजा आ गया, फिर से जोश भर गया है कि हाँ वेनम को देखना, वेनम की वो मस्ती, वो डायलॉग बाजी, वो जिस तरह से भूख में तड़प रहा होता वो देखने के लिए मैं फिर से एक्साइटेड हो चुका हूँ। सो दैट्स इट। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। रिकैप में से आपको कितना कुछ समझ में आया, क्या कुछ मिस आउट है वो भी जरूर बताना। कल आप देखने के लिए जा रहे हो या नहीं कमेंट करके वो भी जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।